नमस्ते ट्विन फ्लेम्स। अगर आप लोग मेरा चैनल फॉलो करते हैं तो आप लोगों को पता ही होगा कि बहुत दिन बाद मैं ये चैनलिंग पोस्ट कर रही हूँ। आज 5 अगस्त है और हम लोग 88 पोर्टल के एनर्जी में हैं। रात के 2:22 होके रखा है अभी 2:22 दैट इज़ सुबह के 2:22 आई वुड से, क्योंकि 2:22 AM है अभी। मुझे नहीं पता मैंने इतना टाइम के ऊपर फोकस क्यों किया है। मैंने PM बताया, AM बताया, मैंने अभी रात है ये भी बताया, और मैंने ये भी बताया कि एज इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से ये 5 तारीख के सुबह है, सुबह के 2 बजे। हो सकता है कि आप लोग में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके लिए टाइमिंग या टाइम जोन इम्पॉर्टेंट हो। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा, जैसे मैंने बताया कि मैं बहुत दिनों से चैनलिंग नहीं किया है। उसका एक रीज़न है। उसमें जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं आज का चैनलिंग किस बारे में है और मैं क्यों कर रही हूँ। आज का चैनलिंग मेनली जो है कि इस पोर्टल में मुझे एक मैसेज डिलीवर करने के लिए बोला गया है। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। बहुत सारे ऐसे आप लोगों को तो वैसे मिल ही जाएगा। ट्विन फ्लेम कम्युनिटी में कोचेज़ हैं, मेंटर्स हैं जो आप लोगों को ये पोर्टल का एनर्जी बताएंगे, लेकिन मुझे एक स्पेसिफिक मैसेज मिला है जो मुझे आप लोगों को डिलीवर करना है। और अगर आप लोगों में से ऐसा कोई है जो मेरा लास्ट चैनलिंग मैसेज सुना नहीं है, शायद वो मैंने हटा भी दिया होगा मैसेज, मुझे याद नहीं है। तो उसमें मैंने कुछ डेट्स बताए थे ये साल के। हाँ, तो उसमें 88 पोर्टल था और नेक्स्ट है 10-10 पोर्टल। तो मैं इसके बारे में ही थोड़ा सा बात करूँगी। तो इससे पहले बता दूं कि फर्स्ट ये बोलना चाहूँगी कि ये गैप क्यों है। देखिए, आप लोगों को पता है कि ट्विन फ्लेम स्टेजेस में अगर आप लोग बिल्कुल नए हैं तो आप लोगों को ग्रेजुअली पता चलेगा। हालांकि मुझे लगता है कि मैक्सिमम ट्विन फ्लेम अवेकनिंग जो है वो लास्ट ईयर या उससे पहले वाले साल में हो चुका था। तो ये साल में बहुत ही नया ट्विन फ्लेम अवेकन्ड ट्विन फ्लेम बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, मुझे जो लग रहा है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये जनरल एक चैनल मैसेज है, काफ़ी सारे ट्विन फ्लेम्स होंगे जो सुन रहे होंगे, तो इसलिए मैं सभी के लिए एक बार रिपीट कर देती हूँ कि अगर आप लोग नए हैं या तो फिर आप लोगों को ग्रेजुअली पता चलेगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी में एक एक फेज़ आता है। ठीक है, हर एक जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं ना, क्लास 1 से 2, 2 से 3, ऐसे हम लोग चलते हैं। फिर उससे भी एक स्कूल में भी बहुत इंपॉर्टेंट फेजेस रहता है। जैसे प्राइमरी स्कूल ख़त्म होता है, जैसे क्लास 4 में 1 to 4 तक तो ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद हम लोग सेकेंडरी स्कूल में जाते हैं तो 5 मतलब कुछ स्कूल्स में ऐसे सिस्टम है ना, 5 से हमारा टाइमिंग चेंज हो जाता है, हमारे नंबर ऑफ़ क्लासेस बढ़ जाते हैं, फिर हमारे बोर्ड्स आते हैं 10 के टाइम में, फिर हमारा हायर सेकेंडरीज आते हैं +2, है ना। तो अलग अलग फेजेस रहता है जिसमें हम लोग एक नेक्स्ट लेवल तक जाते हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में भी ऐसे फेजेस रहते हैं। और नॉट ओनली कि जो लोग रीयूनाइटेड नहीं हैं ऐसे ट्विन फ्लेम्स के लाइफ में रहते हैं, जो लोग रीयूनाइटेड भी हैं उनके लाइफ में भी रीयूनियन ऐसा नहीं है कि मतलब आज हम लोग हीलिंग वर्क कर लिए, सपोज कर लिया एक साल 2 साल 5 साल जैसे, और अचानक से रियूनियन में आ गया, बस एक दिन में DM आ गया और बोल दिया हाँ हाँ मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा था। तो ये आप लोग जो लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे मेरे ट्राइब के मेंबर्स हैं जो रीयूनियन में आए हैं या आ रहे हैं और वो लोग कंफ्यूज भी हैं। ये भी एक रीज़न है, मैं ये बोल रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आके ही बोल देंगे हाँ मेरे साथ ऐसा ऐसा चल रहा था तो तुम सही बोल रहे थे, आई एम सॉरी, ये वो ऐसा नहीं होता है। यूनियन में भी मतलब स्टेप बाय स्टेप धीरे 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 ईज आउट होता है रिलेशनशिप। ठीक है, तो
और उसके बाद रियूनियन के बाद भी कभी कभी क्या होता है कि ट्विन फ्लेम्स दोनों मिलके, डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों मिलके भी आगे अपना सोल पर्पस करते हैं। तो उनको रीयूनियन के बाद भी, अगर आप मेरा पहला वीडियोस भी देखें तो मैंने बार बार बोला है, हीलिंग वर्क कभी भी नहीं ख़त्म होता है। और एक दूसरे के साथ चलना, सीखते रहना, खुद को हील करते रहना, ये चलता रहता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो डिवाइन देते हैं वो भी चलता रहता है। तो मैं ऐसा ही एक फ़ेज़ में से गुज़र रही थी और मुझे क्योंकि मेरे अवेकनिंग से पहले मैं कॉरपोरेट वर्ल्ड से जुड़ी हुई थी। मैंने बहुत सारे बिज़नेस डेवलपमेंट के काम में एज अ CEO फॉर बिज़नेस डेवलपमेंट, हाँ ठीक है, मैनेजरियल लेवल पे मैंने कॉर्पोरेट्स में काम किया हुआ था। तो ये जो वर्ल्ड है ना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, हालांकि एज अ डिवाइन फेमिनिन जो कि मैं हूँ, बिल्कुल छोटे से मैं कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपना स्टोरी जब राइट वक्त टाइम आएगा। मुझे अभी भी वो फील नहीं हो रहा है, तो आपको मैं बताऊंगी। बिल्कुल छोटे से, इतना तो बता सकती हूँ, बिल्कुल छोटी सी थी मैं जब मेरा कनेक्शन शिव जी के साथ हुआ। जब फर्स्ट टाइम वो मेरे सपने में आए और मुझे वो बोले कि मैं आपको लेने आ रहा हूँ, और उसके बाद से मैं उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। लेकिन एक्टिवली क्या होता है ना, फिर काफ़ी सारी चीज़ों को भूलना पड़ता है और हम लोगों को कार्मिक लेसन्स लर्न करना पड़ता है। दैट इज़ द रूल, वो करना ही पड़ता है। तो उसमें मेरा वर्ल्ड जो था बिल्कुल कॉर्पोरेट जॉब्स एंड बिजनेस पीपल ट्रेनिंग, ये सब था, ठीक है। और मेरा दूर दूर तक स्पिरिचुअलिटी और इसमें कोई लिंक नहीं था। हालांकि इनसाइड में तो हमेशा से ही मैं कनेक्टेड थी, है ना। तो अभी जब मेरा पर्पस आया कि ठीक है, मुझे टैरोट के थ्रू में हीलिंग करना है लोगों का, या फिर प्रॉब्लम का सल्यूशन या देना है, या फिर मैं बहुत सारे मैसेजेस भी चैनल करती हूँ और काफ़ी सारे प्रोफेटिक ड्रीम्स एंड मतलब मैसेजेस आते हैं। तो मैं थोड़ा सा एक ऐसे फेज़ में से गुज़र रही थी जिसमें मुझे यूनिवर्स पुश कर रहा था कि नहीं, तुमको ये मैसेज डिलीवर करना है, ये सब मैसेजेस डिलीवर करना है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं एग्जैक्टली क्योंकि मेरा जो सोल पर्पस है वो थोड़ा सा ब्रंच आउट किया हुआ है। मतलब टैरो के थ्रू में मुझे हीलिंग भी करना है क्योंकि मैं स्पिरिचुअल हीलर भी हूँ। फिर मुझे गाइड भी करना है ट्विन फ्लेम्स को, क्योंकि बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों ही मेरे साथ जुड़ जाते हैं। नॉट ओनली ये चैनल के थ्रू में, पर्सनल लाइफ में भी कैसे तैसे वो लोग मेरे तक पहुंच जाते हैं, है ना। तो उनको गाइड करना होता है। मैं एक राइटर भी हूँ और मैं अपने बुक्स, स्टोरीज़ मैं लिखती हूँ, तो मैं नॉवेल्स लिखती हूँ, तो मैं एक राइटर भी हूँ। तो ऐसे कुछ चीज़ें अपार्ट फ्रॉम कि मेरा खुद का भी एक जर्नी है और मैं खुद भी एक मेरा एक जर्नी है। तो मेरा सोल पर्पस क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन अलग अलग चीज़ें मुझे डिवाइन करने के लिए बोलते हैं। तो मैं थोड़ा सा और इसको शार्प करना चाह रही थी और एक्यूरेट करना चाह रही थी, और मैं थोड़ा सा मैं ज़्यादा अपने साथ टाइम बिता के डिवाइन के साथ बिल्कुल जुड़ के कुछ इंस्ट्रक्शंस मुझे लेना था उनसे। तो ये एक रीज़न था कि मैंने एक लंबे वक्त तक मैं आप लोगों से मैं अलग रही। और नॉट ओनली दैट, अभी भी मैं कंप्लीटली मैं वापस आई हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन ये एक मैसेज है जो मुझे बहुत दिनों से, बहुत दिन नहीं लेकिन 2-3 दिन से मुझे ऐसे बोला जा रहा है कि मुझे बोलना है, क्योंकि मुझे ये डेट्स पहले लास्ट ईयर ही मिल गए थे, ठीक है। पोर्टल्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप लोगों को पता ही होगा कि मुझे स्पेसिफिक कुछ पोर्टल्स मिले थे जो मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये था। अब आते हैं ये पोर्टल के बारे में। 88 पोर्टल
जो है, जो आ रहा है, स्पेशली जो इंस्ट्रक्शन आप लोगों के लिए है डिवाइन फेमिनिन्स स्पेशली, लेकिन मुझे ये भी बोला जा रहा है कि ये जो पॉडकास्ट है वो डिवाइन मैस्कुलिन्स भी सुनेंगे। तो आप जो लोग भी सुन रहे हैं, आप लोग को बोला जा रहा है कि जब भी आप सुने, मतलब आज 5 अगस्त अगर मैं ये अपलोड कर रही हूँ, आप 5 अगस्त को सुन रहे हैं, या कुछ लोग हैं 7 अगस्त को सुनेंगे, ऐसे भी लोग होंगे कि 8 अगस्त को सुने या 9 अगस्त को सुने, ठीक है। ये पीरियड में जब भी आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, ठीक है, ये टाइमलेस है। तो अगर आप मान लीजिए कि 5 महीना बाद सुन रहे हैं, तो वो पीरियड में जो आपका नियरेस्ट पोर्टल आएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, उसमें आपको क्या करना है, आपको ऑनलाइन जाना है, ठीक है। कोई भी, मैं स्पेसिफिकली ऐसे कभी भी नहीं बोलती हूँ, लेकिन ऐसे ही मुझे बोला गया है, तो मैं ऐसे ही आपको बताऊँगी। जब भी आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, आपका एनर्जी, आपको समझ में आएगा कि एनर्जी सिर्फ हैवी पर्जिंग नहीं है, हैवी हीलिंग सिर्फ नहीं है, आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन से घिरे हुए हैं, बहुत सारे डाउट्स से भी भरकर बहुत सारे प्रश्न हैं कि कैसे ये ऐसे होता है, क्या मैं सही सोच रही हूँ, क्या मैं, या फिर कुछ और है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस होंगे जो आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, और आपके आसपास ऐसे सिचुएशन, कार्मिक सिचुएशन या लोग होंगे, ठीक है, भले वो आप लोग बहुत हीलिंग कर लिए हैं, जैसे भी कर लिए हो, कितने साल से भी आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, लेकिन आप लोग वो वक्त में जब आप ये पॉडकास्ट सुनेंगे, ठीक है, वो पीरियड में जब सुन रहे हैं तब हो सकता है, या उसके 1-2 दिन में ही होगा ये, तो आपको ऐसे ट्रिगरिंग हो सकता है कि लग सकता है कि आसपास जो लोग हैं या जो भी हैं वो थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं महसूस करा रहे हैं, आपके सोल में वो बेचैनी है या अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ चीज़ें आपको पता है कि सही नहीं है लेकिन ट्रिगर हो जा रहे हैं और वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है। आपके स्लीप पैटर्न्स बहुत वापस गलत हो सकते हैं, मतलब अगर आप लोगों ने सही कर लिया था, वापस डिस्टर्बेंस हो रहा है, ठीक है, ऐसे हो सकता है। आपको बहुत सारे डर अंदर में कुछ चीज़ों के लिए लग सकता है, और वो डर भी बहुत अजीब अजीब होगा, अजीब अजीब सपने हो सकते हैं, अजीब अजीब ख्याल आ सकते हैं, एनिमल्स के साउंड आ सकते हैं, स्पेशली बिल्ली रो रहे हैं, कुत्ते रो रहे हैं, ऐसे आवाज़ें आ सकती हैं, या ठीक है, ऐसा अगर सिचुएशन है, ठीक है, और अगर नहीं भी है तो भी मतलब ऐसा होगा, मुझे करेक्ट किया गया है वापस, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है जब भी आपको टाइम मिले, स्पेशली अगर ऐसा एक पीरियड है दिन में, वो दिन में हो सकता है, रात में हो सकता है, जब आपको ज़्यादा बेचैनी हो रही होगी, वो पीरियड में आप लोग आराम से लेट जाइए, ठीक है। अगर आप लेटने में कंफर्टेबल है, जो बेस्ट है, बिल्कुल हाथ पैर सीधा करके स्ट्रेच करके लेट जाइए, ठीक है। डीप ब्रीदिंग करिए 2-3 बार, 1 2 3 ऐसे, मतलब गहरी सांस अंदर लेके उसको होल्ड करिए और सोचिए कि मैं अपना माइंड में से सारे चिंताएं, सारे नेगेटिविटी, जो भी मेरे परेशानियां हैं, सब मैं यूनिवर्स को सौंप रही हूँ या सौंप रहा हूँ, ऐसे। फिर उसको एक्सेल करिए, ठीक है, सांस बाहर करिए, ऐसे 2-3 बार करने के बाद एक आप मेडिटेशन म्यूज़िक जो चक्रा हीलिंग म्यूज़िक है, ठीक है, चक्रा बैलेंसिंग म्यूज़िक होगा या चक्रा हीलिंग म्यूज़िक होगा, आप देख लीजिए 7-8 घंटे का होगा, मतलब कुछ होते हैं छोटे, मतलब हाफ एन आवर, 1 आवर, ऐसा नहीं 5 घंटा 7 घंटा ऐसे का जो लंबा आता है ना, वो लगा लीजिए, लेके आप कंप्लीट रिलैक्स हो जाइए। एक अगरबत्ती या कोई एसेंशियल ऑयल अगर आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो ऐसे करके रिलैक्स हो जाइए, ठीक है। और कोई भी काम हो, कोई भी आपको परेशानी हो, वो टाइम में सोचना नहीं है कि मुझे उठ के ये काम करना है, मुझे ये करना है। आपको समझना होगा कि आपके सोल में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इनफैक्ट मैं ये भी बोलूँ, अगर आप लोग ऑलरेडी रीयूनाइटेड भी है, ऐसे भी अगर ट्विन फ्लेम्स यहाँ पे है और अगर आप ये सुन रहे हैं, इसका मतलब ये मैसेज आप तक पहुँचने के लिए है। आप लोगों के लिए भी ये सही होगा कि आप लोग
एक ट्रांसफॉर्मेशन में से वापस गुजर रहे हैं, ठीक है, तो वो आप फियरलेसली एक्सेप्ट करिए, बिना डरे उसको एक्सेप्ट करिए, ठीक है। टाइम वक्त में हम लोग को हीलिंग करना होता है, तो एक्सेप्ट करिए। ये मत सोचिए कि मैं सिर्फ आधा घंटा मेरे पास है या 1 घंटा है, ऐसा नहीं, टाइम लेके बिल्कुल। अगर नींद आता है सो जाना है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है, मेडिटेटिव स्टेट में चले जाना है, ठीक है। और नींद आता है बिल्कुल सो जाना है आराम से। और जब तक ये मतलब वो फेज़ में आपको जब तक अच्छा लगे वो फेज़ में आपको रहना है, ठीक है। लेकिन मिनिमम हाफ एन आवर, आधा घंटा मिनिमम वो फेज़ में रहिए। इसीलिए मैंने बोला कि अगर आप लेट के करेंगे तो बेटर है, ठीक है। 88 पोर्टल में आपको डिपेंडिंग ऑन कि, तो ये आपका मैसेज था वो तो मैंने बता दिया। 88 पोर्टल आप लोगों के लिए कोई भी फेज़ में है ट्विन फ्लेम जर्नी का, बहुत एक इम्पॉर्टेंट गेटवे है, ठीक है, एक गेटवे है। और जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट ईयर का पॉडकास्ट में बताया था कि 2 फरवरी बोला था मैंने, 5 मई आई थिंक बोला था, मुझे याद नहीं आ रहा है, और 88 पोर्टल मैंने बोला था, और एक आएगा 10-10, ठीक है। ये आपके 11 से भी मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा ये साल के लिए। ये साल के लिए 11 पोर्टल से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपको तैयार किया जा रहा है फॉर अ वेरी बिग थिंग, ठीक है। मैं एग्जैक्टली आप लोगों को मैं बोलने वाली थी क्या चीज़ के लिए, लेकिन मुझे अभी वो अभी इसी वक्त रोक दिया गया है, तो मैं वो मेंशन नहीं करूँगी। लेकिन आप लोगों के लिए, आपके जर्नी के लिए या आपके लाइफ पर्पस के लिए ही एक बहुत एक चीज़ जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आपको अगर पता भी है कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, उसमें भी एक अलग स्टेज के लिए आपको तैयार किया जा रहा है, ठीक है। तो भले आप यूनाइटेड है, यूनाइटेड नहीं है, कोई भी फेज़ में है आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में, आप लोग 88 पोर्टल को सीरियसली लीजिए, हाँ, और रिलैक्स करिए। ये जो हीलिंग प्रोसेस जो मैंने बोला बहुत ही सिंपल है, आप लोग करते ही होंगे, लेकिन इसको ये पीरियड में थोड़ा सा सीरियसली ऐसे 2-3 दिन आप करिए, ठीक है। आइडियली कंप्लीट 7 to 8 डेज करें तो बेटर है, लेकिन एटलीस्ट 2-3 दिन आप लोग करें इसको, ठीक है। ये एक है, क्योंकि इसमें आपको एक नया रिफ्रेशमेंट मिलेगा, रिफ्रेशिंग एनर्जी में आप लोग घुसेंगे। अभी नहीं समझ में आ रहा है, आएगा, ठीक है, ओके। इसके बाद आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्टल होगा 10-10, और मुझे अभी जस्ट अभी मुझे मैसेज ये मिला 10-10 के रात, ठीक है, रात का टाइम जो है, ठीक है। आई डोंट नो 10-10 क्या है, बिकॉज आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मैं एनर्जी रीड करती हूँ, मैं साइकिक हूँ, मुझे इन्फॉर्मेशंस मिलता है, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता कि प्लानिटरी क्या कंडीशन रहेगा, क्या रहेगा। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो आप कोई एस्ट्रोलॉजर से पूछ सकते हैं। लेकिन तब कोई ट्रांजिट हो नहीं हो, जो भी हो, आप लोगों के लिए 10-10 का डे, 10 अक्टूबर ये साल का बहुत इम्पॉर्टेंट है, रात का टाइम, ठीक है। तब आप लोग रात के टाइम में थोड़ा सा सूदिंग एनर्जी में आपको जाना है। मैं इस पॉडकास्ट में मुझे मेंशन करने बोला गया है, बोल के मैं मेंशन कर रही हूँ। अगर मुझे वापस मिले कुछ इंस्ट्रक्शन कि मुझे वापस और कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में देना है, तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी, ठीक है। और ये चैनल में आगे मैं ट्विन फ्लेम्स के लिए जितना मैं गाइडेंस मतलब चैनल्ड मैसेजेस बोल रही हूँ, ठीक है, कोचिंग नहीं, चैनल्ड मैसेजेस, क्योंकि कोचिंग मैं उन्हीं को देती हूँ जो मुझे ईमेल करते हैं, और उसमें से मुझे कॉल आता है, ऐसे फील होता है कि इनको गाइड करना है, या फिर कोई मुझ तक पहुँचता है, ठीक है, तो उनको, तो क्योंकि आप लोगों को ना डिवाइन फिक्स करके रखते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि कहीं भी आपका कुछ ज़्यादा कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, किसी और टीचर से ज़्यादा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको कॉल महसूस हो जाएगा, जिनसे जब आपको गाइडेंस मिल रहा है आप वहाँ उन तक पहुँच जाएंगे, या वो आप तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। यूनिवर्स ऐसे सब फिक्स करके रखते हैं। तो मैं भी वैसे ही कोचिंग मैं वैसे ही करती हूँ, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और नए नए लोग जुड़ जाते हैं इवेंचुअली, ठीक है। तो आप लोगों का अगर मुझसे जुड़ना होगा, वो भी होगा कोई एक टाइम में, जिनके साथ भी मुझे जुड़ना है।
तो कोचिंग वीडियोस तो नहीं, लेकिन मैं पॉडकास्ट चैनल मैसेजेस जब मिलेगा तब मैं लेके आऊँगी। ज़रूरी नहीं है कि हर एक पोर्टल में मैं चैनल मैसेजेस लाऊँ या हर एक मंथ में मैं लेके आऊँ या हर एक वीक में, ठीक है। लेकिन इसके अलावा मैं टैरो रीडिंग्स लेके आऊँगी सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के लिए, तो उसका मैं एक अलग सीरीज़ बनाऊँगी। क्योंकि एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ट्विन फ्लेम्स के लिए एंग्जाइटी, क्या होगा क्या होगा, क्या हो रहा है, क्या सोच रहे हैं, उनका क्या मैसेज है, ठीक है। स्पेशली जो लोग एक हद तक वर्क कर चुके हैं उनके लिए ये सारे रीडिंग्स, मैं ये नहीं बोलूँगी कि अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं तो आपको वो देखना है, सब कुछ जुड़ा हुआ है, सब कुछ गाइडेड है। लेकिन मुझे क्योंकि ये बोलने का मन है या मुझे बोला जा रहा है बोलने के लिए, तो मैं ये बोल रही हूँ। जैसे मैं गाइडेंस फील कर रही हूँ वैसे ही बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा जानना टैरो से कि ओके मेरा डिवाइन फेमिनिन क्या सोच रहा है या मैस्कुलिन क्या सोच रहा है, आगे क्या करने वाले हैं वो, ये सब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, ठीक है ना। स्पेशली आप जो लोग एक फेज तक हीलिंग कर चुके हैं, तो ठीक है, तो एक हद तक वो सही है, शुरुआत में ठीक है, क्योंकि आप लोगों को कंफर्मेशन, अश्योरेंस बहुत कुछ लगता है, लेकिन उसके बाद से वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है। इफेक्टिव वो होता है कि आपका एनर्जी क्या है या फिर आपको क्या गाइडेंस चाहिए वो वक्त में। तो मैं ट्विन फ्लेम्स के लिए एक अलग टैरो रीडिंग्स लेके आऊँगी, तो अगर आप लोगों को इंटरेस्ट होगा तो आप देखेंगे कि उसमें रीडिंग्स ट्विन फ्लेम का ही लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। और ये मैं इंग्लिश और हिंदी दो अलग अलग लैंग्वेज में लाऊंगी, ठीक है। अभी तक मुझे ये लग रहा है, मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मैं पॉलीग्लोट हूँ, तो मुझे काफ़ी सारे लैंग्वेजेस बोलने आते हैं, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि मैं कौन से लैंग्वेज में करूँगी, वो मुझे जैसे गाइडेंस मिलेगा वैसे। अभी जो मुझे लग रहा है मैं इंग्लिश और हिंदी में करूँगी, और इंग्लिश और हिंदी का अलग अलग जो है वो वीडियोस आएगा, और उसमें मैं मेंशन कर दूँगी बिल्कुल ऊपर या टाइटल में कि ये हिंदी है और ये इंग्लिश है। तो आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, या दोनों ही फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और आपका जो कमेंट्स है वो भी आप लोग शेयर करें। और इससे क्या होता है ना कि बहुत सारे नए लोग भी जर्नी में हैं, जिनको मोटिवेशन मिलता है, वो लोग कमेंट्स पढ़ते हैं, उनको भी लगता है कि हाँ मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है, कम्प्लीटली फेथ के ऊपर भरोसा करके, डिवाइन के ऊपर भरोसा करके, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करके हम लोग आंख बंद करके आगे बढ़ते हैं। इट इज़ ट्विन फ्लेम जर्नी, आंख बंद करके आंख के ऊपर से चलने जैसा है। जो लोग ट्विन फ्लेम्स हैं उनको पता है कि कितना वो लोग सैक्रिफाइस करते हैं, है ना, कितना मतलब वो लोग भरोसा, कितना सरेंडर करना पड़ता है डिवाइन पे। और दिस इज़ रियली अ ग्रेट जॉब, बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं जो लोग भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। और मैं आप लोगों को ये भी बताऊं, क्योंकि ये मेरा धर्म और ये मेरा सोल पर्पस भी है कि मैं डिवाइन का जो है मैसेज आप लोगों को तक पहुंचाऊं। तो आप सभी लोगों को डिवाइन जो है बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो कभी कभी अगर आप लोगों को लगता है, या फिर कोई कोचेस भी बोलते हैं, या कोई भी थोड़ा सा पुश करते हैं आपको कि ये सही नहीं कर रहे हैं, या डांट पड़ता है या जो भी है, ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि इंसान को लेसन जो है ना वो टफ सिचुएशन में ही मिलता है। लेकिन ये मत सोचिएगा इसका मतलब ये है कि मुझे यूनिवर्स मतलब डांट रहे हैं या फिर कुछ डिफ़िकल्ट में से सिचुएशन में डाल रहे हैं क्योंकि मैंने कुछ गलत किया है, मैंने गलत कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, ठीक है। क्योंकि आपका बिल्कुल, आपका जो डोर है डिवाइन के हाथ में ही है, आप चल रहे हो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम लोग एक नया, मैंने बोला है आप लोगों को कि सत्ययुग का शुरुआत हो चुका है, हाँ अभी ट्रांजिशन में है, कलयुग खत्म होकर सत्ययुग में हम लोग आ चुके हैं, ट्रांजिशन में है। एक नया पृथ्वी जो है बिल्कुल अलग होगा, और वो पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो कैसे होगा, अचानक से तो नहीं बदलेगा, हम लोगों के थ्रू में ही होगा। जो हम लोग यहाँ पे आए हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में है, स्पिरिचुअल जर्नी में है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं भी है, अगर स्पिरिचुअल जर्नी में है, ऐसा कोई आप लोगों को मिल जाए या तो समझ लीजिए आप सभी लोगों को डिवाइन बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत चाहते हैं, क्योंकि आप लोग वॉरियर हो, स्पिरिचुअल वॉरियर हो, ठीक है, जो सोल्जर्स हो, जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके पृथ्वी पर आए हैं कि हाँ ये कठिनाई जो है, ये परीक्षा जो है हम देंगे, क्योंकि एक नया अर्थ, एक नया पृथ्वी, एक नया विश्व बिल्डअप करना है। तो
मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। प्लीज़ मेरा ग्रैटिट्यूड एक्सेप्ट करिए आप सभी लोग। और यूनिवर्स, डिवाइन, आर्कएंजल माइकल जो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, और रिसेंटली मैं आर्कएंजल गैब्रियल के साथ भी बहुत ज़्यादा कनेक्शन में हूँ और उनके साथ काम कर रही हूँ। आप लॉर्ड शिवा बोलिए, जो बिल्कुल मैं उनको अपना पति मानती हूँ, तो वो तो है ही, मानती हूँ क्या, है ही। तो डिवाइन, अल्टीमेट डिवाइन मैस्कुलिन वही है। तो गॉड जो है, जैसे भी आपको, आप जिससे भी कनेक्ट करते हो, ये यूनिवर्स आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको चाहते हैं और आप लोगों का आभारी है, क्योंकि आप लोगों के द्वारा ही ये नया पृथ्वी बनेगा, क्योंकि आप लोग सिखाएंगे, आप लोगों का पॉपुलेशन बढ़ेगा, ट्विन फ्लेम्स का पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा और हम लोग अपना जो भी एक्सपीरियंस है उसको प्रीच करेंगे और लोगों को, हाँ, प्यार करना सिखाएंगे, फॉरगिवनेस सिखाएंगे, काइंडनेस सिखाएंगे, ठीक है ना। तो उससे ये कम्युनिटी बढ़ेगा और जैसे ये कम्युनिटी बढ़ेगा तो और ज़्यादा हम लोग पॉजिटिव एनर्जी यूनिवर्स को रिटर्न देंगे और इससे हमारा जो पृथ्वी है उसका एनर्जी फील्ड का जो पॉजिटिव एनर्जी फील्ड है वो बढ़ेगा, वो बेटर होगा, है ना। तो ये मोर और लेस है हम लोग का टारगेट। और नॉट ओनली दैट कि जैसे ही हम लोग बैलेंस करते हैं नेगेटिव एनर्जी, आप लोगों को पता ही है, तो अपना जर्नी में आगे बढ़ते रहिए। और बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है, मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि मुझे पता है कि हम लोग कितना ट्रबल में से गुजरते हैं, कितना कुछ हम लोग करते हैं, सहते हैं, कभी कभी लगता है वाई क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है। मतलब शुरू में लगता था, है ना, मतलब आप सभी लोगों को लग रहा होगा। और कुछ लोग ऐसा भी सोचेंगे कि ये क्यों हंस रही है, मतलब इतना टफ जर्नी है। बट बिलीव मी, आप ये जर्नी को कवर तभी कर पाएंगे आराम से, है ना, यूनियन तक पहुंचेंगे जब, तब आपको लगेगा कि ये सब बहुत ही, मतलब एक बहुत ही ग्रेट एक्सपीरियंस था। और हंसी मजाक में लाइट एनर्जी से आगे बढ़िए, ठीक है, एंजॉय करिए, ये जर्नी को एंजॉय करिए, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग ट्रिप में जाते हैं ना, आप लोगों को पता होगा, या आप लोग सभी लोग कभी ना कभी देखे होंगे, मैक्सिमम लोग, कि हम लोग मेले में जाते हैं या फिर कोई कार्निवल में जाते हैं तो एक हॉरर हाउस होता है या फिर एक जंगल का सफारी काइंड ऑफ होता है, तो उसमें हम लोग घुसते हैं, उसमें जानवर होता है, हम लोग को डर लगता है, लेकिन हम लोग को पता है कि हम लोग घुसे हैं और निकल भी जाएंगे, ये केव राइड ख़त्म भी होगा, निकल भी जाएंगे सेफली, है ना। लेकिन फिर भी वो मोमेंट में डर रहता है। तो आप लोग भी ये जर्नी को वैसे ही एंजॉय करिए, एक राइड जैसा, मान लीजिए कि आप ऐसे सोचिए कि एक ऐसे कार्निवल में आए हैं और एक केव राइड जैसा या हॉरर हाउस जैसा, हॉरर हाउस तो उसके साथ कंपेयर नहीं करूँगी, केव राइड जैसा या जंगल का सफारी जैसा है जिसमें हम लोग आए हैं। तो वो हम लोग देखेंगे अलग अलग चीज़ें, डर लगेगा, सामने क्या है पता नहीं है, कैसे होगा क्या होगा कुछ भी नहीं पता है, लेकिन इतना पता है घुसे हैं और आराम से ये ख़त्म करके निकल भी जाएंगे। और जब निकलेंगे तो बहुत ही एक बढ़िया सा एक्सपीरियंस लेके निकलेंगे। तो खुशी एंजॉय करिए अपना जर्नी। बिलीव मी कि मतलब कैसे भी आप हो, स्पिरिचुअल जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, कैसे भी सिचुएशन लगे, सामने का जो है रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही फुल ऑफ लाइट एंड पीस है, बहुत पीसफुल है, बहुत सोल सेटिस्फैक्शन है, ठीक है ना, जो सबसे हम लोग वही सबसे इम्पोर्टेंट होता है हम लोगों के लिए, ठीक है। तो खुश रहिए, गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू ऑल। आप सभी लोगों से बहुत प्रेम करती हूँ, बहुत चाहती हूँ आप सभी लोगों को, और हमेशा आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ, हमेशा प्रे करती हूँ। लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए, बहुत सारा ब्लेसिंग, लव, लाइट, हग, किसेस। खुश रहिए, आराम से रहिए। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।